जनवरी 2008 एक शेयर की कीमत थी 340 रुपए। आज की कीमत 2 रुपए 40 पैसे और कल 0। हेलो दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ और इक्विपल्स चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मेरे साथ अंत तक बने रहिए क्योंकि इस केस स्टडी से मैं आपको बताऊंगा पेनी स्टॉक लेते समय किन विशेष बातों पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, आज बात करेंगे जयप्रकाश एसोसिएट्स की, भारत की सबसे बड़ी इंसॉल्वेंसी स्टोरीज में से एक। सन 1979 बुलंदशहर यूपी, जहां जयप्रकाश गौर एक सिविल इंजीनियर सिर्फ 10,000 रुपए लेकर निकले थे एक सपने के साथ। कोई फैंसी एमबीए नहीं, कोई बड़ा घराना नहीं, बस एक डिप्लोमा और एक जिद। और फिर उन्होंने बनाया नोएडा से आगरा तक 165 किलोमीटर लंबा यमुना एक्सप्रेसवे। उन्होंने बनाए हाइड्रो पावर प्लांट्स, डैम जो पूरी स्टेट्स को लाइट दे रहे थे, जेपी सीमेंट, जेपी होटल्स, जेपी रियल एस्टेट, जेपी ग्रीन्स। नोएडा में शहर के अंदर एक और शहर उन्होंने बनाया, भारत का पहला फॉर्मूला 1 सर्किट। पहली फॉर्मूला 1 की रेस भारत में आई जेपी के दम पर। सन 2008 तक जेपी ग्रुप को भारत का एक प्रीमियम ब्रांड माना जाता था। कंपनी का मार्केट कैप हजारों करोड़ में और स्टॉक 340 रुपए तक पहुंच चुका था। यही था पीक, यही था जेपी का गोल्डन एरा। लेकिन यहीं एक गलती हुई, एक बहुत बड़ी गलती। जेपी एसोसिएट्स ने एक साथ पावर प्लांट्स, रियल एस्टेट, हाईवे, सीमेंट, होटल्स, फॉर्मूला 1 ट्रैक, सब कुछ एक साथ किया। और सब कुछ करने के लिए लिया लोन। जी हाँ, हजारों करोड़ का लोन, बैंकों से, एनबीएफसी से, एफडी से, हर जगह से। सन 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, रियल एस्टेट फ्रीज हो गया, बायर्स गायब, प्रोजेक्ट्स रुक गए, कैश फ्लो बंद। लेकिन लोन का इंटरेस्ट वो चलता रहा। फिर 2011-12 में वो हुआ जो सबसे दर्दनाक था। 20,000 से ज्यादा घर खरीदने वाले ग्रेटर नोएडा में इंतजार कर रहे थे अपने फ्लैट्स के लिए। कंस्ट्रक्शन रुका हुआ था और कोई कम्युनिकेशन नहीं। लोगों की जिंदगी भर की सेविंग्स फंस गई। ये लोग सिर्फ नंबर नहीं थे, ये फैमिलीज थीं जिन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया था जेपी ग्रीन्स में। 2016 में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने जेपी एसोसिएट्स को एक जंग कंपनी करार दे दिया। स्टॉक जो पहले से ही पिटा हुआ था, गिरते गिरते 20 रुपए पर आ गया। यहीं से शुरुआत हुई एसेट सेल की, डेस्परेट डाइवेस्टमेंट। 2017 तक अल्ट्राटेक सीमेंट ने 16,000 करोड़ में जेपी एसोसिएट्स के सीमेंट प्लांट्स खरीद लिए। जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने 9,700 करोड़ में हाइड्रो पावर एसेट्स ले लिए। इमेजिन करो, वो एसेट्स जिन्हें बनाने में सालों लग गए, वो एक के बाद एक बेच रहे थे सिर्फ बैंकों का कर्ज चुकाने के लिए। फिर भी कर्ज खत्म नहीं हुआ। 2017 में सब्सिडियरी जेपी इंफ्राटेक CIRP में गई, नतीजा इंसॉल्वेंसी। 2018 में आईसीआईसीआई बैंक ने जेपी एसोसिएट्स के खिलाफ इंसॉल्वेंसी पिटीशन फाइल की। एसबीआई भी 2022 में 57,185 करोड़ रुपए का टोटल क्लेम लेकर आया। जून 2024 एनसीएलटी इलाहाबाद बेंच ने जेपी एसोसिएट्स को ऑफिशियली CIRP में एडमिट किया। यही था ऑफिशियली अंत। अब अदानी एंटरप्राइजेज और वेदांता दोनों रेस में थे जेपी एसोसिएट्स को खरीदने के लिए और 14,535 करोड़ रुपए की बिड से बाजी अदानी ने जीती। फाइनली 17 मार्च 2026 एनसीएलटी ने ऑफिशियली अदानी का रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव कर दिया और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिला 0 शेयर, डिलिस्ट होंगे और कैपिटल वाइप आउट। 6,45,000 शेयर होल्डर्स, सबका पैसा 0। तो यहाँ से क्या सीखें हम? पहली बात, ओवर लेवरेज किल्स। चाहे कंपनी कितनी भी बड़ी हो, जेपी ने एक साथ 10 बिजनेस खोलने के लिए इतना लोन लिया कि इंटरेस्ट ही उन्हें मार गया। दूसरी बात, डाइवर्सिफिकेशन और ओवर डाइवर्सिफिकेशन में फर्क होता है। जेपी एसोसिएट्स सीमेंट भी, पावर भी, रियल एस्टेट भी, फॉर्मूला 1 भी, होटल्स भी, फर्टिलाइजर भी, सब एक साथ ब्लीड करने लगे। तीसरी बात, जब किसी प्रमोटर के खिलाफ ईडी प्रोब हो, जब क्रेडिट रेटिंग जंक हो जाए, जब कंपनी अपने एफडी होल्डर्स को ऑन टाइम नहीं चुका पा रही हो, वो अर्ली वार्निंग साइंस होते हैं, एग्जिट करो। और चौथी, इंसॉल्वेंसी में इक्विटी होल्डर्स सबसे आखिरी में आते हैं। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स भी पूरा नहीं ले पा रहे तो आपको क्या मिलेगा? एग्जैक्टली 0। जयप्रकाश गौर ने सच में कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाया था। भारत के हाईवेज, डैम्स, पावर, उनका योगदान रियल था। लेकिन बिजनेस में सिर्फ बनाना काफी नहीं होता, सस्टेन करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है और कभी कभी रुकना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा तो लाइक करो, शेयर करो और अगर आप चाहते हो ऐसे और डीप डाइव स्टोरीज तो सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।